कभी कभार लाइफ की टेंशन्स में हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स भी आती है। जहाँ पे दुख है वहाँ सुख भी आता है हमारी लाइफ में, चाहे वो कुछ टाइम के लिए ही क्यों ना आए। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो या फिर स्पिरिचुअलिटी हो, आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स जो है वो आगे आने वाले दिनों में आने वाली है। ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू टाइलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज वापस से एक पिककार रीडिंग। एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आपके सामने है। आपको अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello, my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता होगा। So this is your reading and let's start your shuffling. मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, चाहे हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, आपके करियर हो, फाइनेंसेस हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, जो भी एरिया हो आपके लाइफ का, आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में कौन सी न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं। ठीक है। बिकॉज कभी कभार दुख के सामने हम भूल ही जाते हैं कि हमारे लाइफ में सुख भी आएगा, राइट। सो लेट्स चेक कि आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स आने वाली है। ठीक है। सो वी गॉट द फर्स्ट कार्ड, द चैरियट। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली है एंजल्स पाइल नंबर 1 की लाइफ में। गिव मी मोर एक्यूरेट गाइडेंस। जस्ट अ सेकेंड, आई वांट टू टेक दिस वन। जजमेंट। एंजल्स गाइड मी प्लीज। Okay, this one. Emperor. Okay, this one. Ace of Swords. Bottom of the deck, the Hierophant. Wow. So, आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग आने वाली है, राइट? Yeah, I hope you can see all the cards. So let's begin with your reading. So आपकी यहाँ पे जो भी करंट सिचुएशन है, ठीक है, मैं करंट सिचुएशन की बात नहीं करूँगी, सिर्फ न्यू बिगनिंग्स की बात करूँगी। ठीक है। सो आपके लाइफ में जो भी करंट सिचुएशंस है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। ठीक है। चाहे अपनी लव लाइफ हो, करियर हो या फाइनेंसेस हो, या हेल्थ हो या स्पिरिचुअलिटी हो। ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज यहाँ पे एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कहीं ना एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है। अब न्यू बिगनिंग कैसे होगी? ये जो न्यू बिगनिंग है वो न्यू थॉट के टुवर्ड्स हो सकती है। ठीक है। एक नया थॉट आपके माइंड में आ सकता है, एक नया आइडिया, एक नया सुझाव आपके माइंड में आ सकता है। ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लैरिटी को लेके आ सकता है एंड कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ा सकता है। ठीक है। आपके एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं आपको कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है न्यू बिगनिंग्स के दौरान। आपकी अगर लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स थे,
चैलेंजेस थे, आप ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे थे, चाहे अपनी लव लाइफ हो, अपने करियर हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो या स्पिरिचुअलिटी, जिस भी एरिया में आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, अब वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। जिस एरिया में आप काफ़ी ज़्यादा डट के सामना कर रहे थे चीज़ों का, हार्ड वर्क दे रहे थे, चाहे वो लव लाइफ हो या कोई भी एरिया हो, ठीक है, आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस जो है वो हटने वाले हैं एंड एक न्यू बिगनिंग के टुवर्ड्स आप जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना गुरु मिलने वाला है या फिर कहीं ना कहीं उनकी ओवरऑल नॉलेज जो है वो बढ़ने वाली है एंड उनके स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट्स है, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसमें चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग के दौरान आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपको एक ऑनर मिलेगा, आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगा, एक नेम, एक फेम, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन जो है वो आप अपने लिए क्रिएट करेंगे। आप हमेशा रेडी टू टेक एक्शन रहेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एम्परर कार्ड है, ओके। ये एम्परर जो लड़का है, ठीक है, ये एम्परर जो मेल फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही एम्परर नहीं बना, बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद बना है, ठीक है। वो स्ट्रगल जो आप ऑलरेडी अभी करते चले आ रहे हैं, चाहे किसी भी एरिया में क्यों ना हो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी एक एम्परर बनने वाले हैं, एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं जिसका कहीं ना कहीं रुतबा होगा, जिसका कहीं ना कहीं उनके पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी एंड कहीं ना कहीं वो एकदम पैशनेट होके अपना सारा काम करेंगे एंड हमेशा रेडी टू टेक एक्शन रहते होंगे, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होने वाले हैं। अब मैच्योर एज एन इंसान एज से ही सिर्फ नहीं होता, ठीक है, काफ़ी इमेच्योर जो लोग हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, इसीलिए मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं है, ओके। सो आप कहीं ना कहीं मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन आता हुआ नजर आ रहा है। जिस चीज को आप इतने दिनों से, ठीक है, मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रहे थे, आप चाहते थे कि आपकी प्रेयर्स जो है वो एंजल सुन ले, आप चाहते थे कि सपोज आपकी लव लाइफ में किसी के साथ आपको यूनियन चाहिए था, ठीक है, तो यूनियन हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, कि ऐसी न्यू बिगनिंग होगी जिसमें आपके जो प्रेयर्स है ना, जो आपने एंजल्स को किए हैं, वो कहीं ना कहीं एंजल्स पूरा करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे एंड आपके जख्मों पे पट्टी मलती हुई नजर आएगी, आपकी हीलिंग भी होती हुई नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में सारे हर्डल्स को दूर करने, ठीक है। एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि वो आ रहे हैं, अगर आपके लाइफ में कोई कॉम्पिटिटर्स थे उनको आपकी राह से हटाने के लिए, ठीक है। अब ये कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपके करियर या फाइनेंसेस में हो या फिर आपके लव लाइफ में हो, ठीक है, आपको ही सक्सेस मिलेगी एंड एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग देंगे, विजडम की, हायर एनालिटिकल पावर की एंड कहीं ना कहीं देन जाके आपकी लाइफ में एक आप सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, एक विक्टोरियस इंसान बनेंगे, एक विक्टोरियस इंसान बनेंगे, ठीक है। एंड देन कहीं ना कहीं एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि कहीं ना कहीं जब न्यू बिगनिंग होगी ना आपकी लाइफ में, ये ऑनर मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। जब ये सब कुछ मिलेगा ना तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी विद द चैरियट कार्ड, ओके। तो आपने कहीं ना कहीं उसका डट के सामना करना है, यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी आपके दिए, ठीक है। एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप कहीं ना कहीं अगर अपनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड को कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप आराम से बैलेंस कर पाएंगे। आपकी लाइफ में ओवरऑल पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है विद द चैरियट कार्ड, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप शिव भक्त हैं
या फिर आप शिव जी को मानते हैं, एंड अगर नहीं भी मानते, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर आप शिव भक्त ऑलरेडी हैं तो वैसे भी आपके लाइफ में सक्सेस एंड ब्लेसिंग्स आने वाली है, एंड इस सक्सेस एंड ब्लेसिंग्स को और भी जल्दी अपने लाइफ में लाने के लिए आप कहीं ना कहीं शिव पूजा कर सकते हैं या फिर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स में ना कहीं आपको फ्रीडम मिलेगी। कुछ लोग यहाँ पे न्यू व्हीकल खरीद सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा कि आपने किस चीज की विश मांगी हुई है, ठीक है। चाहे वो विश मैंने यहाँ पे ना कही हो, लेकिन फिर भी वो विश पूरे होने के चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है। आप जिस भी चीज को लेके आप विश कर रहे हैं वो जरूर पूरी होगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, एंजल्स आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने हक के लिए लड़ते नहीं थे, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अब लड़ना सीख जाएंगे। जितना हार्ड वर्क आप दे रहे थे अपनी ओवरऑल लाइफ में, चाहे किसी भी एरिया में हो, एंड आपको सफलता नहीं मिल रही थी, सिर्फ आपको कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे, चैलेंजेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे, आपके लाइफ में चेंजेस आपके लाइफ में प्राप्त नहीं हो रहे थे। अगर सपोज आप किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको हर्डल्स ही दिखाई दे रहे थे, एंड आपको लग रहा था कि जितनी भी मेहनत कर लो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहे, ठीक है। आपके लाइफ में सूर्य उदय नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, अब मैं एक लव लाइफ का एग्जांपल दूंगी कि सपोज किसी ने आपके साथ माइंड गेम्स खेली है, चीटिंग की है, ठीक है, डिसेप्शन दिया है, आपको धोखा दिया है, एंड कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे जो ड्रीम्स हैं वो दिखा के तोड़ के वो चले गए या चली गई। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उस दुख से भी बाहर निकलेंगे, एंड अब कहीं ना कहीं आप अपने दिल से ज़्यादा अपनी दिमाग की सुनेंगे, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये चीज़ आपके करियर एंड फाइनेंसेस में हुई है तो उसके अंदर भी एंजल्स आपको हाईली एनालिटिकल पावर एंड विजडम देंगे, जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सके, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं आपको कि आने वाले दिनों में आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुछ लोग यहाँ पे रिलीजियस भी होने वाले हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पे कुछ न्यू चीज को, ठीक है, यानी कि कोई न्यू कोर्स में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई न्यू पढ़ाई हो सकती है, ठीक है, कोई आप अपने लिए पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड कुछ लोग तो यहाँ पे ऑक्वल्ट साइंस को भी अपना फील्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स बिकॉज इट्स अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जब आप ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर लेंगे, जब आप कहीं ना कहीं ठान लेंगे कि यस आपको इसी साइड में एजुकेशन करनी है या यही कोर्स को आपने पढ़ना है एंड आगे बढ़ना है, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उसी वक्त से आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड कहीं ना कहीं चेंजेस आते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे खुद ही कहीं ना कहीं, जो लोग ऑलरेडी ऑक्वल्ट साइंस में हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु बनते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऑक्वल्ट साइंस के अंदर ही आगे पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे इंसान बनते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं लोग आएंगे आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके, एंड आप आसानी से उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देंगे या दे देंगी, ठीक है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम ऑरेकल मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है एंजल्स इनकी न्यू बिगनिंग्स को लेके, प्लीज बताइए। ओके, दिस वन,
कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना था ना अपनी लाइफ में, वो कर लिया। अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब आपकी लाइफ में आने वाली है न्यू बिगनिंग्स। लुक फॉर अ साइन। एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि एंजल्स आपको हिंट दे रहे हैं इस न्यू बिगनिंग्स की, ठीक है। आपको खाली उस साइन को पकड़ना है एंड अपनी इंफॉर्मेशन, गेट मोर इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को और भी ज़्यादा कलेक्ट करना है, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। नो, एंड यहाँ पे नो इसीलिए आया है बिकॉज एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि से नो टू नेगेटिविटी एंड से येस टू पॉजिटिविटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके विद इन 1 मंथ या फिर 1 मंथ के बाद आपके लाइफ में ये न्यू बिगनिंग्स आ जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम अदर डेक्स। Angels, please guide me. Give me accurate messages for pile number 1 viewers. इनकी न्यू बिगनिंग्स को लेके क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है? Angels, please guide me. Okay, this one. Blessings of beauty and material prosperity. Wow. So कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स में आपकी लाइफ में ब्यूटी एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी, जैसा कि मैंने कहा ही था कि आपके लाइफ में सक्सेस, नेम, फेम, लग्जरी, ठीक है, कोई न्यू मतलब व्हीकल आप खरीद सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ तो आप हाउस भी या फिर मतलब कोई प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं आप खरीद सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स की कंफर्मेशन आई है कि आपके लाइफ में ब्यूटी आने वाली है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मटेरियल प्रोस्पेरिटी जो है, ठीक है, वो भी आने वाली है आपकी लाइफ में। जस्ट सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया है, जस्ट सेकेंड। ओके, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। वाओ, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जिस भी चीज पे आप हार्ड वर्क दे रहे हैं ना, नेक्स्ट आने वाले टाइम में न्यू बिगनिंग्स में आपको कहीं ना कहीं उस हार्ड वर्क का फल प्राप्त होगा। बिकॉज आई कैन सी ओवर हियर कि करंटली आपको उतना कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क का फल प्राप्त नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, ठीक है। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो फुल खुशियों से, मुस्कुराहट से, हंसी से, हैप्पीनेस से एंड लाइट से भर जाएगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में ये आया है योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। वाओ, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है वो मैजिकल बनने वाली है, ठीक है। Let's check more messages. Angels guide me. Pile number 1. Okay, this one. Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say a little bit of what you fancy is fine. So यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की भी हेल्थ प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे हैं या फिर ओवरऑल लाइफ में ही कहीं ना कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपकी बॉडी में या फिर ओवरऑल लाइफ में, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी विजडम के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ सारी चीजें कीजिए, ठीक है। थोड़ी सी छोटी चीज कर लीजिए, यानी कि कम चीज कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कार्ड जो है वो हेल्थ के लिए आया है कि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहती है, ठीक है, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि क्या आपको ये पता है कि क्या चीज आपको नहीं खानी चाहिए, फिर भी आप खा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि उस चीज को थोड़ा सा खाना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ज्यादा खाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग मीठा, ठीक है, मीठा भी खाने के शौकीन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं टी पीने के शौकीन हो सकते हैं, टी या कॉफी। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा नहीं करना है आपने, ओके,
नाउ लेट्स चेक मैसेज फ्रॉम योर गार्डन एंजल्स कि आपके गार्डन एंजल्स आपको इस दौरान क्या मैसेज देना चाहते हैं. एंजल्स प्लीज गाइड मी. पाइल नंबर 1, messages from the garden angels. Pile 1. Okay, this one. My soul lives on beyond the will. I am just gone from sight. Okay. तो यहाँ पे आपके गार्डन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ ही हैं, बस उनकी सोल जो है वो आपको दिखती नहीं है, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमन रूप में तो है नहीं जो हमें दिखेंगे, राइट. लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, आपके गार्डन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी नज़रों से तो दूर है लेकिन आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं है. आप जब भी उनको पुकारेंगे वो ज़रूर आपकी हेल्प करने आएंगे. ओके. अब मैं एक एफर्मेशन दूंगी आपको कि अगर आपकी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आप इस एफर्मेशन या स्विच वर्ड को चैंट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो आपकी लाइफ से निकल जाएगी, ठीक है. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, एंजल्स को बड़ा सा थैंक यू ज़रूर बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है. इमोशनल बैलेंस. I balance my emotions and respond with love and kindness. तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि इमोशनल बैलेंस के स्विच वर्ड को आपको यूज करने की ज़रूरत है एंड कहीं ना कहीं आप इस स्विच वर्ड को चैंट नहीं करना चाहते तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस एफर्मेशन को भी बोल सकते हैं. आई बैलेंस माई इमोशंस, यानी कि मैं अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एंड रिस्पॉन्ड विद लव एंड काइंडनेस, एंड खुद को एंड दूसरों को रिस्पॉन्ड दे सकता हूँ या दे सकती हूँ विद लव एंड काइंडनेस, ठीक है. सो दिस वॉज अ रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपसे ये जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट हुई है. अगर आपके मन में कोई टॉपिक है वो भी लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ठीक है. तब तक के लिए अपना ज़रूर ख्याल रखिए. बाय. Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this deck, यानी कि आपका जो बर्थ मंथ है वो आता है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर. सो आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा. एंड आज का टॉपिक ये है कि आपकी लाइफ में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, कौन सी न्यू बिगनिंग्स आने वाली है आने वाले दिनों में, ठीक है. मैं शफलिंग करते करते आपको रीडिंग दूंगी. एंजल्स प्लीज गाइड मी. मेरी जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में, मेरे जो पाइल 2 व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में आने वाले दिनों में कौन सी न्यू बिगनिंग्स आने वाली है एंजल्स. फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर वाले लोग जो हैं उनकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स आने वाली है एंजल्स. प्लीज गाइड मी. Pile number 2. Okay. One more card, angels. Guide me. Pile number 2. Okay. This one. 6 of Cups. Bottom of the deck, 6 of Swords. ठीक है. सो सबसे पहली न्यू बिगनिंग की बात करूं मैं, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये जो न्यू बिगनिंग है वो 1 मंथ के अंदर या फिर 1 मंथ के बाद आ जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है. सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि सबसे पहली न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ये आने वाली है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं, ठीक है,
अगर आप डिसीजंस नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हैं एंड लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, तो अब यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि लोग अब आपका फ़ायदा नहीं उठाने वाले हैं। आपकी आंखों की पट्टी जो है वो खुलने वाली है। अगर आप किसी इंसान के साथ यूनियन चाहते हैं तो वो यूनियन होते हुए नजर आएगा। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस आते हुए नजर आएगा। आपके इमोशंस जो है वो बैलेंस होते हुए नजर आएंगे। एंड अगर आप कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस में, ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस में घिरे हुए थे एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि विच ऑप्शन टू चूज, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो इनडिसाइसिवनेस है आपकी लाइफ में, उससे भी बहुत जल्दी आप बाहर निकलने वाले हैं या बाहर निकलने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके टूवर्ड्स ना एंजल्स एक ऑफर भेज रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ऑफर है वो आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी हो सकता है, ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके हेल्थ में भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि वन न्यू ऑफर इज कमिंग। ये ऑफर जो है, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो उनके तरफ से यूनियन का हो सकता है, ठीक है। एंड ये ऑफर जो है एक टोटली न्यू ऑफर है, ठीक है। यानी कि सपोज किसी पर्सन ने आपके साथ लव लाइफ में चीटिंग की। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सपोज किसी पर्सन ने आपके लव लाइफ में आपके साथ चीटिंग की, आपको धोखा दिया, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा एंड वो छोड़ के चले गए या चली गई। अब वही पर्सन कहीं ना कहीं एक न्यू ऑफर आपके टुवर्ड्स लेके आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये जो न्यू ऑफर है वो इनके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है, जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके करियर एंड फाइनेंसेस में ओवरऑल ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी देगा, ठीक है। आपके जो एंजल्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग इस चीज की भी आने वाली है कि जो धोखेबाज लोग हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, अब कहीं ना कहीं वो एग्जिट होते हुए नजर आएंगे। उनके चेहरे, उनके सीक्रेट्स जो है वो आपके सामने आते हुए नजर आएंगे एंड आप कहीं ना कहीं अपने एनालिटिकल पावर एंड विजडम के साथ उनको डील करता हुआ नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपकी लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ में एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं एक अबंडेंस आने वाली है। अगर आप किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो वो आता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको आपकी मेहनत का फल अब प्राप्त होगा, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको पैसों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें सुधार आते हुए दिखेगा। एंड एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप किसी पास्ट के व्यक्ति का वेट कर रहे थे तो वो आते हुए नजर आ रहे हैं एंड उनसे फॉरवर्ड अगर आप मूव नहीं ही हो पा रहे थे ना, उस दुख में कहीं ना कहीं आप डूबे हुए थे, तो अब उस दुख से आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे एंड वो जो कार्मिक चैप्टर है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा एंड एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपको कहीं ना कहीं ये गाइडेंस है एंजल्स की कि अपनी पावर में वापस आइए, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं अगर अपना पावर जो है, अपना कंट्रोल जो है लाइफ का किसी और के हाथों में सौंपा हुआ है, तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, एंड अपनी एनालिटिकल पावर, अपनी विजडम को जगाइए। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी आंसर्स आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर मिलेंगे। सो गो विद इन, डू मेडिटेशन एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करना जाना चाहते थे, कहीं आप शिफ्ट होना चाहते थे, ठीक है, तो वो भी होते हुए चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर आप पास्ट को लेट को करना चाहते थे, फॉरवर्ड मूव होना चाहते थे उस पर्सन से, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है।
एंड जहाँ तक मैं करियर एंड फाइनेंसेस की भी बात करूँ ना, तो आपकी लाइफ में न्यू ऑफर ज़रूर आएगा। अगर आप सपोज कंफ्यूजन में थे, आपको समझ ही नहीं आया था कि जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, या ये वाला कोर्स करूँ या वो वाला कोर्स करूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक कोर्स को या एक जॉब को या बिजनेस को सिलेक्ट कर लेंगे अपनी हाईली एनालिटिकल पावर एंड विजडम के साथ, एंड वो जो डिसीजन होगा आपका वो बिल्कुल सही होगा, एंड उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आपके मेहनत का फल भी प्राप्त होगा, एंड बहुत सारी अबंडेंस आपके लाइफ में आएगी, ठीक है, एंड देन आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि पास्ट में आपने क्या खोया है एंड क्या नहीं खोया। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एंजल की गाइडेंस भी दूंगी। एंजल्स प्लीज गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट गाइडेंस। ओके, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी कान नीचे गिर गया था। यू आर रेडी। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप रेडी हैं, ठीक है, इस न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में लाने के लिए। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी। एंजल्स यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, नॉट द राइट टाइम। एंड एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ को आप सोच रहे थे, ठीक है, कि क्या मैं ये चीज़ करूं अभी या ना करूं, तो एंजल्स का डायरेक्ट मैसेज आया है, इट्स नॉट द राइट टाइम, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में फॉरगिवनेस है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर सपोज आप किसी पास्ट की सिचुएशन से या पास्ट के पर्सन से फॉरवर्ड मूव नहीं हो पाए थे, तो सबसे पहले आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अब फॉरगिव का मतलब फॉरगेट करना नहीं होता, ठीक है। फॉरगिव हम उस इंसान के लिए नहीं करते, उस सिचुएशन के लिए नहीं करते, हम अपने सुकून के लिए करते हैं, अपनी लाइफ की सुकून के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं फॉरगिव करना है उस इंसान को, फॉरगेट नहीं करना है। हमेशा याद रखिए कि कोई भी इंसान आपको दुख पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, तो उसे फॉरगिव ज़रूर कर दीजिए, लेकिन वो पर्सन ने आपको क्या लेसन दिया है उसे ज़रूर याद रखा कीजिए, ठीक है, ताकि आप भविष्य में वो जो गलती है वो ना दोहराएं। ओके, एंड एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपने कहीं ना कहीं, ऐसा हो सकता है किसी इंसान को लेके ग्रजेस कहीं ना कहीं पाले हों, ठीक है, तो वो भी आपने नहीं करना है। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। वाओ, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है लंबी उम्र की। ओके, लेट्स चेक दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, this one and this one. Be prepared to receive the true knowledge. Wow. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बस प्रिपेयर हो जाइए ट्रू नॉलेज के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स से, जो नेचर की तरफ से डिजास्टर्स होते हैं, उसके टुवर्ड्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग आएगी, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, एंड कोई भी एक्सीडेंट जो है वो आपके घर की तरफ नहीं मुड़ेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। वाओ, सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अगर अपनी लव लाइफ की हेल्थ को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाहते थे, ठीक है, मतलब लव लाइफ की हेल्थ एज इन कि वो चाहते थे कि उनकी जो लव लाइफ है वो हेल्दी रहे, तो अब कहीं ना कहीं उनकी मैरिज लाइफ हेल्दी रहेगी, उनके रिलेशनशिप्स हेल्दी रहेंगे, एंड कुछ लोग के यहाँ पे मैरिज होने के चांसेस भी हैं। लेट्स चेक मोर मैसेजेस, just a second, I won't take so many cards. Angels guide me, give me one message for pile number 2, give me guidance. Okay, this one, precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully, and to make the most of your precious time, be mindful
not to waste other time either. So यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं टाइम की कदर करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपने ना ही दूसरों का ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक गार्डन एंजल्स मैसेज कि आपके गार्डन एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज गाइड मी एंजल्स। ओके, द टाइम when you have felt my energy, I really was there next to you and I am now. Can you feel it? तो अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप अकेले नहीं हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कोई हमेशा आपके साथ है, सो आपके यहाँ पे गार्डन एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि वही हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके सराउंड होते हैं एंड वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे फील कर पाते हो या कर पाती हो, ठीक है। अब मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी जिससे आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप इस स्विच वर्ड को, इस एफर्मेशन को बोलेंगे तो आपकी लाइफ की हर्डल्स दूर हो सकती हैं, ओके। बस बिलीव करके बोलना होगा आपको, ओके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंजल्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड, ओके, दिस वन। I radiate positive energy and light. तो आपको रेडियंस का जो स्विच वर्ड है इसे यूज करने की जरूरत है एंड अगर आप इस वर्ड को नहीं बोलना चाहते तो आप ये जो एफर्मेशन है उसे बोल सकते हैं, आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट, यानी कि मैं इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट को फैलाता हूँ या फैलाती हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक, टाइमलेस एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपसे जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट की है, कौन सा पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया है एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो वो भी ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।